हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरगुरुचंद दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। 2 हफ्ता पहले मैंने कहा था 2-4 टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से ये तीसरा वाला है। पहला कौन सा था? चंद्रयान 3। दूसरा G20 के बारे में। तीसरा ये है एशियन गेम्स। और चौथा होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूडेड हुआ। तो ये भी बहुत ही रिसर्च करके वीडियो बनाया गया है। आशा उम्मीद करते हैं इसमें आपको एशियन गेम्स के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। बट एक बार अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तब समझ में आएगा। और मुझे ऐसा मानना है, जो पूरा कॉन्क्रीट वीडियो है ये, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा शायद आपको यूट्यूब में जो कि पूरा डिटेल आपको शेयर किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स, 19th एशियन गेम्स 2022 जो कि 23 में हुआ अभी, और मेडल टैली के बारे में देखेंगे। फेमस विनर्स के बारे में भी जानेंगे। और बीच बीच में बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको हमेशा की तरह मिलते भी रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो एशियन गेम्स है ना, इससे पहले एक गेम्स हुआ करता था जिसका नाम था फार ईस्टर्न चैंपियनशिप गेम्स। 1913 में पहली बार होता है मनीला में, और आखिरी बार 1934 मनीला में। 38 में भी होने वाला था टोक्यो में, बट आपको मालूम है उस टाइम तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक माहौल बन गया था, तो इसीलिए कैंसिल करा दिया गया था। तो उसके बाद जब ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया, यूनाइटेड नेशंस बन गया 24 अक्टूबर को 1945 का। हिरोशिमा नागासाकी में तो उससे पहले ही बम गिर गया था। हिंदुस्तान का आज़ादी हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक हो गया। तो उसके बाद सब मिलके डिसाइड किया जो भाई फिर से एक वैसे ही गेम चालू किया जाए जैसे फार ईस्टर्न चैंपियनशिप गेम्स था। तो इसका नाम दिया जाएगा एशियन गेम्स। ठीक है। और ये एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है। जैसे आपको मालूम है, जैसे भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, सब 4 साल का अंतराल में होते हैं। वैसे एशियन गेम्स भी हर 4 साल का अंतराल में होता है। ठीक है। तो पहली बार कब हुआ? ये 1951 में हुआ, न्यू दिल्ली। जी हाँ, हमारा प्यारा हिंदुस्तान होस्ट कराता है 1951 में। और 11 कंट्री इसमें शामिल होता है, नेशंस। 6 स्पोर्ट्स में खेल होते हैं, 57 इवेंट्स। ठीक है। और इसका शुभारंभ कौन करते हैं? तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। और हमारा हिंदुस्तान रैंक करता है, सेकंड आता है इसमें। एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे बढ़िया रैंक उसी टाइम आया था, 1951 में। 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, टोटल 51 मेडल्स हिंदुस्तान लाता है। उसके बाद फिर एशियन गेम्स हिंदुस्तान में वापस कब होते हैं? 9th एशियन गेम्स। ठीक है, 1982 में होता है। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? यानी जैल सिंह, याद रखिएगा। और उसमें इंडिया रैंक करता है 5th। और 13, 19, 25, 57 मेडल्स के साथ 5th रैंक होता है। और 1982 का ही एशियन गेम्स में पहली बार मैस्कॉट मैंने शुभांकर जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसको चालू किया गया था। अप्पू मैस्कॉट का नाम था, और ये अप्पू एक हाथी था। ठीक है। और ये एशियन गेम्स को टेलीविजन में, माने कलर टीवी में पहली बार कोई स्पोर्टिंग इवेंट जो कि दिखाया गया हिंदुस्तान में। ठीक है। और इससे पहले इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच होता है लाल किला से, इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम है, वो भी कलर टीवी में पहली बार दिखाया गया था। और अभी तक एशियन गेम्स के इतिहास में पूरा 1951 से आज तक टोटल ये 2018 तक 672 मेडल थे इंडिया का। और इसमें 107, और सब मिला के 779 मेडल्स। ठीक है। और सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स को होस्ट कौन कराता है? बैंकॉक। आपको मालूम है ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, ये सब हर गेम जो होता है ना, ये सब शहर का नाम लिया जाता है। ठीक है। बैंकॉक 4 मरतबा कराता है। और पहला से लेके अभी तक एशियन गेम्स का हर गेम में कौन सा टीम हिस्सा लिया है? इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड। ये लोग मतलब 1951 से लेके अभी तक हर एशियन गेम्स में हिस्सा ले चुका है। अब आता है 19th एशियन गेम। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये पार्ट पार्ट में वीडियो हो रहे हैं। 19 एशियन गेम 2022 में होने वाला था, बट कोविड का वजह से इसको पीछे ले जाया गया, और 2023 में हुआ ये। ठीक है। और कहाँ पर हुआ? ये ग्वांगजाओ में हुआ, हांगजाओ में हुआ। ठीक है। और इससे पहले चाइना 2 बार होस्ट करा चुका है, बीजिंग 1990 और ग्वांगजाओ 2010। ठीक है, ये हांगजाओ है, 2010 में ग्वांगजाओ। देखिए कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है। और ये कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। 1982 से ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। 1982 में ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। और इससे पहले इसका नाम था एशियन गेम्स फेडरेशन। यानी कि 51 से लेके 82 का पहले तक जो गेम हुआ है वो एशियन गेम्स फेडरेशन कराया है, और 1982 से लेके अभी तक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराया है। उसके मौजूदा प्रेसिडेंट अभी कौन है? रणधीर सिंह, एक्टिंग प्रेसिडेंट है।
अभी कुछ इलेक्शन वगैरह उन लोग का भी होने वाला है। और ये 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक कराया गया एशियन गेम्स 19वां। मेन वेन्यू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसको बिग लोटस भी कहा जाता है। एक्चुअली ये सब इवेंट में ना बहुत सारे वेन्यू रहता है, मगर एक मेन वेन्यू भी रहता है। अच्छा, अब हम लोग फ्यूचर का भी थोड़ा देख लेते हैं, आने वाला जो एशियन गेम्स है कहाँ कहाँ होने वाला है। और 28 जो एशियन गेम्स है 2026 में होने वाला है, एची नगोया जापान का एक शहर है। और 21 2030 में होने वाला दोहा कतर में। दोहा में तो आपको मालूम ही है, पिछला फीफा वर्ल्ड कप भी हो गया 2022 में, जिसमें अर्जेंटीना चैंपियन होता है। कितना बार मैं जो बोल चुका हूँ मुझे खुद भी याद नहीं। अच्छा, 22 2034 कहाँ होने वाला है ये एशियन गेम्स? रियाद, जो कि सऊदी अरब का कैपिटल है। इसके बीच में देखिएगा एशियन विंटर गेम्स का एक जिक्र मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा अलग है इसलिए मैं डाला। तो 2029 में कहाँ होने वाला है? ट्रोजेना, जो कि नियोम मेगा सिटी है सऊदी अरेबिया का। अब आप सोचेंगे विंटर गेम सऊदी अरेबिया में? जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा खर्च करके एक मेगा सिटी बनाया है नियोम का, वहां पर ये विंटर गेम्स का आयोजन होने वाला है। तो ये गूगली सवाल हो सकता है, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ये एशियन गेम्स का मोटो या स्लोगन क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। मैस्कॉट्स 3 था। क्या नाम था? कॉन्ग, लियान लियान, सैन सैन। ठीक है। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या 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 कहा जाता है? मेमोरीज ऑफ जियांगनैन। ठीक है। और ये तीनों जो है ना, हंगजाओ जो शहर है उसका 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे अभी मैंने कहा रखा है ना, शांति निकेतन वगैरह, वैसे वहाँ 3 हेरिटेज साइट है, उसी को ही ये दर्शाता है। और थीम सॉन्ग क्या था? विथ यू एंड मी। ऑफिशियल एम्बलेम का क्या नाम था? टाइड्स सर्जिंग। ठीक है। और ये क्यांगटैंग एक रिवर है हांगजाओ में, उसी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल 45 मुल्क इसमें हिस्सा लेता है, 45 नेशंस। और कितना स्पोर्ट्स में होता है ये वाला एशियन गेम? 40। और डिसिप्लिन रहता है 61। मैंने एक ही गेम का बहुत सारे डिसिप्लिन हो सकता है। और इवेंट्स 481 कराए गए। समझ में आपको? अच्छा, आप देखते हैं मेडल टैली। ओवरऑल मेडल टैली में नंबर 1 कौन आता है? चाइना, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर, 71 ब्रॉन्ज, टोटल 383। और सेकेंड में जापान, 52 गोल्ड, 67 सिल्वर, 69 ब्रॉन्ज, टोटल 188। अच्छा देखिएगा, 188 को अगर डबल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 376। 376 होगा ना? हाँ। यानी कि जापान जितना जीता है उसका डबल से भी ज्यादा चाइना जीता है। मार्जिन देखिए फर्स्ट और सेकंड का। एक्चुअली चाइना में बचपन से ही सब कुछ खेल से उन लोग को प्रेरित किया जाता है। अच्छा, थर्ड में कौन आता है? साउथ कोरिया, 42 गोल्ड, 59 सिल्वर और 89 ब्रॉन्ज, टोटल 190। यहाँ देखिएगा, कभी भी याद रखिएगा ऐसा टाइप का इवेंट्स में जो ज्यादा गोल्ड जीतता है वही ऊपर रहता है। उसके बाद फिर ओवरऑल दूसरा दूसरा मेडल टैली देखा जाता है। मगर इसमें देखिएगा, अगर अलग से पूछा जाए कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज जीते एशियन गेम्स में, तब फिर आपको साउथ कोरिया बोलना होगा। क्योंकि देखिए चाइना का 71 है, जापान का 69 है, साउथ कोरिया का 89 है। ठीक है। अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स किसको बनाया गया? स्विमर है दोनों, दोनों चाइना से हैं। महिला में जैंग यूफई, जो कि 6 गोल्ड जीतती है। और पुरुष में किन हायांग, जो कि 5 गोल्ड 1 सिल्वर जीतते हैं। ब्रॉन्ज बिल्कुल भी नहीं जीतते हैं। और 21 इवेंट्स होता है स्विमिंग का एशियन गेम्स में। और फ्री स्टाइल अलग अलग नाम है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, मेडली। और ये सब कभी कुछ रिले है, कुछ टीम गेम है, कोई सिंगल है। ठीक है। और ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग इस बार एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ, पहली बार हिस्सा लिया गया इसमें, मैंने मेडल वाला खेल में। और ये देखिएगा, हमेशा कोई भी ऐसा टाइप के इवेंट्स में ना स्विमर लोग ही सबसे ज्यादा मेडल जीतते हैं। माइकल फेल्प्स को भी आप पहचानते हैं, जो कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल उनका ही है, वो भी एक स्विमर है। क्योंकि स्विमिंग में बहुत सारा ना अलग अलग इवेंट्स होता है, इसीलिए स्विमर लोग हमेशा टॉप करते हैं। खेलो इंडिया गेम्स में देखिएगा या कोई भी नेशनल गेम्स में देखिएगा, ज्यादातर स्विमर लोग टॉप करते हैं। अब आता है इंडियन कॉन्टिजेंट। इंडिया अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट भेजा है एशियन गेम्स का। 655 एथलीट्स को भेजा गया था और 260 कोचेस को अलग, और सपोर्टिंग स्टाफ तो है ही। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था इस बार इंडियन कॉन्टिजेंट का? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। मक्खन भी है, चीज भी है, सब कुछ है। और इंडिया 107 मेडल लाता है और 4th रैंक करता है। 3 का तो मैंने बताया, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। और इससे पहले सबसे बेस्ट था इंडिया का पिछला वाला जो था, जो कि जकार्ता में हुआ था 2018 में, 70 मेडल था। और इस बार इंडिया का थीम भी वही था, अब की बार 100 पार। ठीक है। पहला बार एशियन गेम्स में 100 से ज़्यादा मेडल लाता है इंडिया। ठीक है। और इतिहास में ये सिर्फ चौथा कंट्री बना
क्योंकि 100 से ज़्यादा मेडल लाया है। ठीक है, चाइना लाया है तो हमेशा ही लाते हैं, जापान साउथ कोरिया लोग भी लाते हैं, और हिंदुस्तान ये चौथा कंट्री बना। ठीक है, अच्छा कॉमनवेल्थ में इससे पहले 2010 में अगर सब इवेंट्स को मिला लिया जाए तो सिर्फ कॉमनवेल्थ 2010 में ही हिंदुस्तान 100 पार किया था, 101 मेडल, और एशियन गेम्स में उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है, अच्छा फ्लैग बेयरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? लवलीना बोरगोई और हरमनप्रीत सिंह। एक तो आपको मालूम है बॉक्सर है और एक हॉकी से हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बेयरर एट पैरेड एथलीट्स? पिया श्रीजेश जो कि हॉकी से हैं। अब साउथ एशियन कंट्रीज हम लोग पड़ोसी मुल्क भी देख लेते हैं, क्या क्या रैंक किया। 26 रैंक श्रीलंका किया 1-2-2, 30 रैंक अफगानिस्तान किया 0-1-4, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलने से तो बात नहीं होगा नहीं, 0-1-2-3, नेपाल 32nd रैंक 0-1-1, और बांग्लादेश 0-0-2 यानी कि 2 ब्रॉन्ज। अब भूटान मालदीव को कुछ भी नहीं मिला। अब देख लेते हैं गोल्ड्स। पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा पहला गोल्ड कौन से इवेंट में मिलते हैं हिंदुस्तान को? 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में। और इसमें कौन कौन थे? दिव्यांग सिंह पनोयर, रुद्राक्ष, बाला साहिब पाटिल, ईश्वरी प्रताप सिंह। ठीक है, अच्छा कुछ खास देख लेते हैं। इंडिया का इक्वेस्टेरियन रेसेस टीम जो है लास्ट 1982 में गोल्ड जीतता है, 41 साल बाद ये फिर से गोल्ड जीतता है। इक्वेस्टेरियन मालूम है घोड़सवारी वाला जो खेल होता है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले गोल्ड जीतते हैं टेनिस में, मिक्स डबल्स में। अन्नू रानी अब पहला गोल्ड जीतती है वुमेन जैवलिन थ्रो इवेंट्स में पूरे एशियन गेम्स में। अविनाश साबले 3000 मीटर स्टेपल चेस। परुल चौधरी ये भी गोल्ड जीतती है 5000 मीटर स्टेपल चेस। चिराग शेट्टी, सात्विक सैराज, रंकी रेड्डी, ये लोग दो आदमी को शॉर्ट में सच्ची बोलते हैं, जिसको इस बार आपको खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान का मिलता है बैडमिंटन में। सिल्वर पंच बहुत बार मिलता है और गोल्ड पहला बार ये वो डबल्स में। तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पुट जो गोला फेंक होता है लोहा का। नीरज चोपड़ा जैवलिन, इनको तो जीतना ही था। ओजस देवटाले आर्चरी कंपाउंड इवेंट में, ओजस देवटाले को अर्जुन अवार्ड मिला, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। ज्योति सुरेखा वेन्नम ये भी आर्चरी कंपाउंड। अच्छा आर्चरी में दो खेल होता है ना, एक कंपाउंड और एक रिकर्व, तो ये कंपाउंड है। कुछ फेमस सिल्वर्स देख लेते हैं। नवरेम रोशी बीना देवी, इनको सिल्वर मिलता है वुशु में 60 केजी सैंडा कैटेगरी में। इनका नाम तो जरूर से जरूर आएगा, लिख लीजिए, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था। सौरभ घोषाल स्क्वाश में सिल्वर, और नेहा ठाकुर सेलिंग में सिल्वर। और कुछ ब्रॉन्ज, याबाद अली सेलिंग में ब्रॉन्ज, विष्णु सरावनन सेलिंग में ब्रॉन्ज। अच्छा यंगेस्ट इंडियन पूरा एशियन गेम्स के इतिहास में कौन बनी? संजना भतुला, 15 साल 3 महीना 11 दिन था जब उनको ब्रॉन्ज मिलता है वुमेन स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर 3000 मीटर रिले खेल में। और ओल्डेस्ट इंडियन कौन बनते हैं? जैगी शिवदासानी, 65 साल 7 महीना 20 दिन, इनको सिल्वर मिलता है मेंस ब्रिज टीम का। प्रिंस टीम में ज्यादातर सब मदराज प्लेयर लोग ही रहते हैं। अच्छा 4 ऐसा खेल था जिसमें इंडिया टॉप किया है खेल के हिसाब से। हाईएस्ट मेडल, अच्छा पहले ये देख लेते हैं हाईएस्ट मेडल इस एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा किसमें मिला? शूटिंग में मिला हिंदुस्तान को, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल 22। एथलेटिक्स में 6 14 19 29, ये ज्यादा है मगर एथलेटिक्स में तो बहुत सारा डिवाइड भी है ना। अच्छा 4 ऐसा इवेंट्स है जिसमें मेडल टॉप किया इंडिया, क्या क्या? आर्चरी में, और ये जितना भी कंट्री है सबसे ज्यादा इंडिया का ही आया है। आर्चरी में 5-2-2 यानी कि 9। क्रिकेट में तो 2 इवेंट था, मेन वुमेन दोनों में हिंदुस्तान गोल्ड जीतता है। वुमेन्स टीम में श्रीलंका को हराकर, ठीक है, कैप्टन हरमनप्रीत कौर थे, कोच ऋषिकेश कानिटकर। और मेन्स क्रिकेट टीम में अफगानिस्तान को हराकर। चलिए बारिश के लिए मैच नहीं हुआ था, वो पॉइंट्स के मामले में प्यारा हिंदुस्तान जीत जाता है। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ थे, ये पूछा जा सकता है। मेन्स क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़, और कोच वीवीएस लक्ष्मण। अच्छा हॉकी में मेंस वाला में गोल्ड मिलता है हम लोग को, 5-1 से जापान को हराया। और वुमेन्स में ब्रॉन्ज जीतता है, ठीक है, इसमें भी जापान को हराते हैं बट 2-1 से। और कबड्डी में दोनों खेल जो होता है मेंस और वुमेन्स दोनों में हम लोग को गोल्ड मिलता है। मेंस जीतता है ईरान को हराकर, और वुमेन्स में जीतते हैं हम लोग चाइनीज ताइपेई को हराकर। तो ये रहा पूरा कंप्लीट एशियन गेम्स का इतिहास। 2022 एशियन गेम्स जो कि 23 में हुआ था उसका पूरा डिटेल। तो आशा उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो से 15 मिनट का वीडियो से हर एग्जाम में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो इसको अच्छा से देखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, खराब लगा हो तो डिसलाइक करें, तो शेयर करें। प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।